प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3 का 5वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने दूसरा, तीसरा और चौथा को सॉल्व किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है। क्या है? प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। ठीक, यदि सार्वत्रिक अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं? ध्यान दीजिए, कितने पद है तो कितने की जगह हम क्या लिखते हैं? कितने की जगह लिखते हैं हम n। तो हमको निकालना है n का वैल्यू। क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू। कितने पद हैं? अर्थात n पद हैं। ठीक, इस श्रेणी का योग भी ज्ञात करना है। जब हमें n का वैल्यू मिल जाएगा तो हम इस श्रेणी का योग भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल। ठीक, प्रश्न में हमें जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है? 17 दिया है। प्रथम पद इक्वल टू 17। ठीक, अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं? L से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? L से। और सार्वत्रिक दिया है 9, तो D का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। D इक्वल टू दिया हुआ है 9। अब अंतिम पद दिया है 350, तो अंतिम पद इस तरह से लिखते हैं हम, अंतिम पद अर्थात L कितना दिए हैं? 350। अब ध्यान दीजिए, अंतिम पद को ही क्या कहते हैं हम? nवां पद कहते हैं ना। तो अंतिम पद की जगह लिखेंगे हम nवां पद, और nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 d इक्वल टू 350। ठीक, a का वैल्यू रखिए, d का वैल्यू रखिए, यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा। अर्थात कितने पद है तो n पद का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं हम a का वैल्यू दिया है 17, तो ये 17, फिर ये n - 1, d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू है 9। यहाँ देखिए, यहाँ पे रख लिए हम, तो ये 9 इक्वल टू 350। ठीक, 17 को पहले पक्षांतर कर देते हैं, तो ये होगा n - 1 और ये 9 इक्वल टू 350 - 17। ठीक, इसको हल करिए, ये होगा n - 1 और ये 9, 350 में 17 माइनस करिए, तो 350 में 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 333। ठीक, 9 को पक्षांतर कर दीजिए, तो n - 1 333/9। ठीक, इसको हल करिए, n - 1 इक्वल टू 9 से काटिए, 9 × 27। ठीक, कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा, और 9 7 कितना होता है? 63। तो ये मिलेगा हमको n - 1 इक्वल टू 37। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से -1 को पक्षांतर करते हैं, तो n इक्वल टू मिलेगा हमें 37 + 1। ठीक, तो n का वैल्यू मिलेगा 37 और 1 को जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा 38। ठीक, n का वैल्यू मिल गया। मतलब इस श्रेणी में टोटल 38 पद हैं। कितने पद हैं? 38 पद। अब देखिए, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का सूत्र हमें पता है, क्या होता है योगफल का सूत्र? श्रेणी का योगफल SN इक्वल टू होता है, एक छोटा सूत्र होता है और एक बड़ा सूत्र होता है। ध्यान दीजिए, हमको L का वैल्यू दिया है तो हम छोटे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो छोटा सूत्र होता है n/2 और a + L। ठीक, n की जगह वैल्यू रख सकते हैं हम 38। ठीक, 38 पदों का योगफल निकलेगा, तो n की जगह रखेंगे हम 38/2। a का वैल्यू क्या दिया है? 17 और L का वैल्यू दिया हुआ है 350। ठीक, हल करिए, 2 से काट दीजिए, कितना होगा? 19 दूनी 38। 17 और 350 को जोड़ दीजिए, तो 17 और 350 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367। कितना होगा? 367। ठीक, इसको गुणा कर दीजिए, 19 का 7 से गुणा करेंगे तो 19 × 7 133, 133 का 3, और यहाँ पे हासिल बचेगा 13। फिर 19 का 6 के साथ करेंगे तो 19 × 6 = 114, और 114 में 13 जोड़िए तो कितना होगा? 4 × 3 = 7, और ये 2 और ये 127। 127 का ये होगा 7, और हासिल कितना बचेगा? 12। तो यहाँ पे आएगा 12। 19 दूनी 38, 19 × 3 = 57। 57 और 12 को जोड़िए
तो 57 और ये 12, 7 और 2 9, 5 और 1 6, तो कितना है 69। अर्थात इस श्रेणी का योगफल मिला हमें 6973। ठीक, तो एक आंसर आपका ये है और दूसरा आंसर इसको मिटा दीजिए हैं, इसको आप बगल में गुणा करके देखेंगे। दूसरा आंसर है आपका ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवा क्वेश्चन। देखिए क्या है, 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हैं। ठीक, तो 1 से 100 तक हम प्राकृत संख्या निकालेंगे जो 3 के गुणज होंगे। ठीक, तो इसको हल करते हैं, चलिए हल। 1 से 100 तक, 100 तक, ठीक, 1 से 100 तक अर्थात 1 से, इसको के बीच लिख लीजिए, 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्या जो किसके गुणज होंगे, 3 के, जो 3 के गुणज हो। ठीक, तो 3 के गुणज होंगे, वे प्राकृत संख्या में देखना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 1 से 100 के बीच में, तो 100 के बीच में निकालेंगे हम तो 3 का गुणज अर्थात 3 से भाग जाना चाहिए। किससे भाग जाना चाहिए, 3 से भाग। तो पहला संख्या 3 होगा जो 3 से भाग जाएगा, फिर 6, फिर 9, ठीक, डेज अंतिम संख्या 100 तो हो नहीं सकता क्योंकि 100 3 से भाग नहीं जाएगा, तो अंतिम संख्या होगा 99। ठीक, इस तरह से हम श्रेणी बना लिए। ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, इसका सर्वांतर निकाल के आप देख सकते हैं। 6 में 3 करिए, 6 में 3 माइनस करिए, 3 होगा। 9 में 6 माइनस करिए, 3 होगा। ठीक, तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम। अब इस श्रेणी का हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद, ए का वैल्यू मिलेगा हमें 3, डी कितना होगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 अर्थात 3। अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं हम, अंतिम पद अर्थात एल। ठीक, अंतिम पद एल का वैल्यू मिलेगा हमें 99। ठीक, हमको निकालना है ये सभी पदों का योगफल। क्या निकालना है, सभी पदों का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए आपको n का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो n का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अंतिम पद का सूत्र होता है a + n-1 d = 99। a और d का वैल्यू रखेंगे, n का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू होगा 3, n-1, d का वैल्यू भी 3 होगा और ये 99। 3 पक्षांतर कर दीजिए तो n-1 और ये 3, ठीक, 99 - 3, तो n-1, ठीक, 99 में 3 माइनस करिए तो ये होगा 96 और ये 3 इसके साथ गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा, अर्थात ये इस तरह से। तो n-1 = 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना है 32। तो n = 32 + 1, तो n = कितना होगा 33। ठीक, अब हमें 33 पदों का योगफल निकालेंगे, अर्थात 1 से 100 के बीच में 33 पद होंगे। ठीक, कितने पद होंगे, 33 पद जो 3 से भाग चले जाते हैं या 3 के गुणज होते हैं। ठीक, अब हम इस पद का योगफल निकालेंगे। तो योगफल का होता है SN का सूत्र n/2, ठीक, और a + l। फिर इस छोटा सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इस बार फिर अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक, n की जगह वैल्यू रख दीजिए 33, तो ये S33 और ये 33/2। a का वैल्यू क्या है 3 और l का वैल्यू 99। ठीक, हल करिए इसको, 33/2, 99 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 102। ये होगा 33, 2 से 102 काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, कितना हुआ 51 × 33। इसको गुणा कर लीजिए। तो चलिए गुणा करते हैं 51 और 33 को, तो ये हो जाएगा 33 × 51, 3 होगा 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3, फिर 5 से करेंगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल किया, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक, 8 6 और ये तो कितना आया 1683। ठीक, तो इसको गुणा किए तो इसका आंसर कितना मिला 1683। तो S33 मिल जाएगा हमें 1683। ठीक, ये है हमारा आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं अभीष्ट पदों का योगफल कितना होगा 1683। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
7वां नंबर का। तो 7वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब हमें 0 और 50 के बीच में सबसे पहले विषम संख्या कितने होते हैं उसको निकालना है। फिर जितना भी उत्तर आएगा n का वैल्यू, उस n का वैल्यू मिलेगा उसी का क्या करेंगे हम योगफल निकालेंगे। तो हल करते हैं इसको। हल 0 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डेज 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 50 से पहले क्या होगा 49, ठीक। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं जाता है, और जो 2 से भाग चला जाता है उसे कहते हैं हम सम संख्या। तो यह है विषम संख्या, ठीक। इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a का वैल्यू मिलेगा हमें 1, और d द्वितीय पद माइनस प्रथम, तो 3 माइनस 1 अर्थात 2। अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद होगा 49, अंतिम पद, ठीक। ये मिलेगा हमें 49। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 49। अंतिम पद को ही nवां पद कहते हैं। वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू 1, n माइनस 1, d का वैल्यू 2 और ये 49, ठीक। n माइनस 1 2 और ये 49, एक उधर जाके क्या बनेगा माइनस, तो n माइनस 1 2, 49 में माइनस करिए 48, तो इसके बट्टे में चला जाएगा 48/2। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 24, तो n इक्वल टू 24 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 25, ठीक। तो n का वैल्यू मिल गया हमें 25। अब हमें इस 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये होगा S25, ठीक। सूत्र क्या होगा n/2 अर्थात 25/2 और a प्लस l, ठीक, a प्लस l। तो ये होगा 25/2, a का वैल्यू क्या है 1, तो ये होगा 1, और l का वैल्यू अंतिम पद अर्थात l को ही कहते हैं ना, तो ये 49 हो जाएगा, ये 49, ठीक। हल करिए 25/2 और 49 और 1 50, काटिए इसको, तो ये होगा 25 और 2 25 50, अर्थात 25 कितना होता है, S25 का वैल्यू मिलेगा हमें 625। तो अभीष्ट योगफल क्या होगा 625 होगा, क्या होगा 625, ठीक। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। ध्यान दीजिए, हमको निकालना है 51 पदों का योगफल। क्या निकालना है 51 पदों का योगफल, अर्थात ये n का वैल्यू होगा, ठीक। हमको दिया है दूसरा पद और तीसरा पद, लेकिन हमें पहला पद नहीं दिया है, तो प्रथम पद निकाल लेते हैं। चलिए, हम दूसरा पद दिया हुआ है हमें 14 और तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद दिया है हमें 18, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये श्रेणी का द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है, अर्थात ये 14 और ये 18, और आगे भी पद होंगे और इससे पहले भी पद होगा, और हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, हम श्रेणी का सर्वांतर किन्हीं भी 2 पदों में घटा के निकाल सकते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच भी हम सर्वांतर निकाल सकते हैं, मतलब 18 माइनस 14। तो सर्वांतर क्या होगा, d का वैल्यू होगा 18 और ये 14, अर्थात कितना होगा 4। मतलब ये जो श्रेणी बनेगा उसमें 4 का अंतर आपको मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा, 4 का अंतर। जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 18 में 4 जोड़ेंगे, इसको 4 जोड़ेंगे, तो ये 18 4 22 होगा, फिर 26 होगा। अब हमको पीछे आना है, आगे जाना है तो 4 जोड़ना है, और पीछे आना है तो 4 माइनस करना है, अर्थात 14 में 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इसका प्रथम पद कितना मिला 10, ठीक। तो प्रथम पद होगा, प्रथम पद a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो मिलेगा हमें 10। समझ आया, ठीक। अब हमें निकाला है 51 पदों का योग। कितने पदों का योग, 51 पदों का योग। 51 पदों का योग अर्थात S51, ठीक। सूत्र होगा n/2, n की जगह रखेंगे हम 51, ठीक। और ये 2a प्लस n-1, तो 51 माइनस 1 और ये d, ठीक। ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। हल करिए इसको, 51/2 नहीं कटेगा तो रख दीजिए उसको। 2a, a का वैल्यू क्या मिला
ए का वैल्यू मिला हमें 10, तो ये 10, 51 में 1 माइनस करिए 50, और डी का वैल्यू क्या मिला है 4। ठीक, 51/2, इसको 2 और 50 कितना होगा 200। ठीक, हल कर लीजिए इसको। ये 51/2 गुणा 200 और 20 को जोड़िए, 220 होगा। ठीक, काट दीजिए उसको। 51 गुणा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। ठीक, गुणा करिए, 11 एकम 11, हासिल क्या है 11 पंचे 55, और एक हो जाएगा 56, और ये 0 का 0, अर्थात 51 पदों का योगफल हमें मिला 5610। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 51 पदों का योगफल, पदों का योगफल कितना होगा 5610। ठीक, तो आज के क्लास में हम 4 ही क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।